नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, गुरु चंद्र की युति अगर आपकी कुंडली में है, गज केसरी योग जिसे कहते हैं, इसके कुछ सूत्र हैं जिसको अगर आपने जान लिया तो आपको अपनी कुंडली देखनी बहुत आसान हो जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है आपकी कुंडली में कि गज केसरी योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, गुरु चंद्र की युति कुंडली में है भी या नहीं है। केपी कुंडली देखनी है, चलित कुंडली, जिसमें कि ग्रहों की डिग्री और लग्न की डिग्री के आधार पे ग्रह किस घर में बैठा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है कुंडली में, जब चंद्रमा और गुरु की युति कुंडली में कहीं हो, या चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पे हो, या बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे हो, तो ये गज केसरी योग होता है। तो आपको गज केसरी योग का फल देखने के लिए इस बात का ध्यान देना है कि दूसरे घर, पांचवें घर और 9वें और 12वें घर जो गुरु के घर हैं, इसमें इसके दुश्मन ग्रह बुध शुक्र राहु ना हो, या शनि लाल किताब के लॉ वाइज अशुभ बैठा ना हो दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में। अगर ये हालत नहीं है तो गज केसरी योग अच्छा फल देगा। और आपको ये भी बात ध्यान देना कि गज केसरी योग जहां भी जिस घर में बना है उससे आगे के घरों में बुध हो। बताया कि गज केसरी योग कुंडली में कहीं भी हो, अगर 7 से 12 के घरों में बुध हो तो ये गज केसरी योग तभी शुभ फल देता है। कुंडली में कहीं भी गज केसरी योग बना हो, गुरु चंद्रमा की युति हो, उससे आगे के घरों में बुध बैठा हो, आपको इस बात को समझना है। और अगर चौथे घर में चंद्रमा का जो घर होता है, इसमें पापी ग्रह राहु शुक्र या शनि हो, गज केसरी योग उतना अच्छा फल नहीं देता। तो ये लॉ है कि गज केसरी योग शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस सूत्र के आधार पे आपको इसको समझना है। उम्र के 16 से 28 साल की उम्र में इसका फल बहुत तेजी से मिलता है जातक को, जिसकी कुंडली में यह योग होता है। तो अगर बुध शुक्र राहु या शनि इस घर में ना हो, दूसरे और पांचवें, 9वें और 12वें घर में, और गज केसरी योग कहीं भी बना हो, जैसा पिता की हालत होंगे, जैसे पिता के हाल रहे होंगे, वैसा ही सेम उस जातक का हाल होगा, उसका जीवन उसी प्रकार का होगा। और अगर चौथे घर में शनि राहु या शुक्र बैठे हों, तो जैसा माँ पे गुजरा होगा वही हाल पत्नी या बहन पे गुजरती है। इस प्रकार से फल को आपको समझना है कि जैसे माँ के हालात होंगे वैसे पत्नी और बहन के हालात होंगे। कुंडली के चौथे घर में, जो कि चौथा घर चंद्रमा का होता है, अगर यहाँ चंद्रमा के साथ गुरु भी हो तो यहाँ पे चंद्रमा का असर बहुत जोर पे होगा, क्योंकि यहाँ गुरु भी उच्च के होते हैं, चंद्रमा का घर है। और जब खाना नंबर 2 में यही युति हो तो यहाँ पे भी गुरु का घर है और चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, तो यहाँ बृहस्पति का असर बताया है बहुत अच्छा होगा, मतलब पिता और दादा का हाल बहुत अच्छा होगा। कुंडली में युति हो तब गज केसरी योग बनता है। और जैसे दृष्टि हो, चंद्रमा यहाँ हो 7वें में गुरु हो, या गुरु यहाँ हो चंद्रमा यहाँ हो, या चंद्रमा यहाँ हो गुरु यहाँ हो, या चंद्रमा यहाँ हो गुरु यहाँ हो, दृष्टि जाती है। जैसे कि लाल किताब की दृष्टियां मैंने बताया है कि तीसरे या 11वें घर में, तीसरे 9वें घर में गुरु या चंद्रमा हो, या 6वें और दूसरे में यहाँ गुरु हो, यहाँ चंद्रमा हो, यहाँ चंद्रमा हो, यहाँ गुरु हो, या यहाँ चंद्रमा हो, यहाँ गुरु हो। तो इस प्रकार से आपको ये दृष्टियां, लाल किताब की दृष्टियों के आधार पे भी ये गज केसरी योग को समझना है। अगर ये आमने सामने भी होते हैं तो भी ये गज केसरी योग बनता है। जो मैंने अभी सूत्र बताए हैं उस आधार पे, उस लॉ से अगर गज केसरी योग आपका शुभ हो रहा है, तो अगर नेक हालत है तो व्यक्ति हमदर्द होगा, रहम दिल होगा, सबका भला करने वाला होगा, अच्छी वाणी, अच्छा स्वभाव उनका होगा, और सुलह करने वाला होगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि इनके जीवन में होती है। और इसी प्रकार जैसे कि चंद्रमा को बृहस्पति देखे, जैसे कि चंद्रमा यहाँ हो तो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि देगा, चंद्रमा यहाँ हो तो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि देगा, चंद्रमा यहाँ हो तो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि देगा, चंद्रमा यहाँ हो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि देगा, चंद्रमा यहाँ हो और बृहस्पति इस घर से दूसरे घर की दृष्टि 6वें घर पे आती है, या चंद्रमा यहाँ हो और यहाँ से बृहस्पति दृष्टि देगा। तो लाल किताब की जो दृष्टियां, अगर चंद्रमा को बृहस्पति देखता है इस प्रकार से, और 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु या शनि वैसे बहसियत पापी ना हो, बरगद का पेड़ जिस प्रकार से व्यक्ति को छाया देता है, शीतलता देता है, इस प्रकार से आदमी अपने घर, परिवार, समाज के लिए बहुत शुभ होता है। और कोई भी गरीब अमीर किसी भी, सबकी मदद करने वाला होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनके दिल की शांति और माया दौलत, हर प्रकार की सुख समृद्धि इनको मिलती है। इनके पिता की जो जमीन जायदाद होती है, पैतृक संपत्ति होती है, और इनको ससुराल से भी धन दौलत सब बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है।
तो इस प्रकार से आदमी का जीवन बहुत सुख में होता है, बहुत शांति, दिल की शांति, माया दौलत सुख समृद्धि सब कुछ होती है। बुढ़ापे में थोड़ा सा इनका भले याददाश्त कम हो जाए लेकिन धन की कमी नहीं होती, और इनकी जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है ऐसे बच्चों की। और बताया कि 20 साल तीर्थ यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं आदमी करता है, और इनका बुढ़ापा बहुत आराम से गुजरता है अगर यह युति और यह योग आपकी कुंडली में है, जो मैंने 20 सूत्र और लॉ बताए हैं। और जब चंद्रमा उत्तम हो कुंडली में, जब चंद्रमा उत्तम हो, जैसे कि लाल किताब लॉ वाइज दूसरे घर में चौथे घर में यह युति होती है, तो हर प्रकार के धन दौलत सुख समृद्धि उस व्यक्ति को, उस जातक को मिलती है। जैसे कि 6वें घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में यह युति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई, जैसे शनि का घर है तो यहाँ सब खराब हो जाते हैं, या कहीं चंद्रमा खराब है तो कहीं बृहस्पति खराब हो जाता है, तो यहाँ यह युति अच्छा फल नहीं देती। बाकी जो अच्छे घर हैं, जैसे लग्न में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, यहाँ पे सुफल मिलता है। जिसकी कुंडली में यहाँ है तो बहुत अच्छा सुफल मिलता है। याद ये रखना है कि 7 से 12 के घरों में बुध बैठा हो तो यह बहुत अच्छा योग माना जाता है। जैसा मैंने बताया कि जब अच्छे घरों में यह युति बनी हो, गजकेसरी योग, पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, 5वें घर और 9वें घर, इन घरों में ये बहुत सुफल देती है। बताया कि यह आदमी जैसे सोने चांदी की थाली में खाने की हैसियत रखता होगा, इतनी समृद्धि इनके घर पे होती है। और इनके माता पिता का भी सुख इनको बहुत लंबा मिलता है, जैसे कि बरगद के पेड़ के समान इनको छाया देते हैं इनके माता पिता। ऐसा जातक बहुत अमीर, ज्ञानवान, इनकी अच्छी वाणी होती है, अच्छा स्वभाव होता है। अगर यह युति 7 से 12 में हो और सूर्य मंगल और बुध यहाँ हो, चंद्रमा और बृहस्पति, सूर्य मंगल बुध को यहाँ बहुत मदद करते हैं। इन ग्रहों से संबंधित जो सामान होते हैं, काम कारोबार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे पिता, सेहत, स्वास्थ्य, मंगल भाई, और बुध बहन बेटी बुआ, और कारोबार व्यापार, सब इनके लिए मददगार होते हैं। इनकी लंबी आयु होती है, इनकी अपनी सेहत अच्छी होती है, इनका व्यापार अच्छा होता है, बहन बेटी बुआओं का सपोर्ट मिलता है इनको। अगर यही युति आप देखिए 1 से 6 घरों में बनी हो, जो सूर्य मंगल जो उसके दोस्त हैं वो 7 से 12 के घरों में हो, तो 1 से 6 घरों में अगर गजकेसरी योग बना हो और उनके दोस्त ग्रह 7 से 12 में कहीं भी बैठे हो, सूर्य मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति का फल अच्छा होगा। दोस्त ग्रहों की मदद की शर्त नहीं होगी, चाहे दृष्टि हो चाहे युति से हो, ये उसको मदद नहीं करते। कहने का मतलब चंद्रमा और गुरु सूर्य मंगल को मदद नहीं करते, उससे संबंधित जो सुख है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जब कुंडली में शनि अच्छा हो, उम्दा हो, और ये युति भी अच्छे घरों में बनी हो, जैसा मैंने बताया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, इस घर में गजकेसरी योग बहुत सुफल देता है। और शनि भी उम्दा हो तो दोनों का नेक असर होगा। बताया है चंद्रमा और बृहस्पति से संबंधित जो भी सुख है इनको बहुत मिलता है, बहुत होशियार होता है जातक। तो इन सूत्रों के आधार पर आपको गजकेसरी योग को समझना है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पहले घर में, जब 1 से लेके 12 घरों में इसके शुभ फलों के बारे में, कि गजकेसरी योग अगर पहले घर में बैठा है तो किस प्रकार का फल देता है। तो जातक राजा के समान उसका जीवन होता है, उसके पिता दादा भी बहुत समृद्ध होते हैं। जैसा कि भगवान श्री राम की कुंडली में गजकेसरी योग लग्न में बना था, तो उनके पिता दादा भी जो है बहुत समृद्ध थे, और राजा के घर में इनका जन्म होता है। जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको ग्रहों की डिग्री और लग्न की डिग्री देख के स्पष्ट कर लेना है कि आपका गजकेसरी योग बना है तो लग्न में बना है, 12वें में बना है या दूसरे में बना है। तो चलिए कुंडली, केपी कुंडली देखें। तो जब यहाँ बना होता है जिसका गजकेसरी योग, तो बहुत धन दौलत समृद्धि इनके पास होती है। भले पढ़ाई इनके पास कम हो, लेकिन 34 साल के बाद इनको बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। खाना नंबर 2 में जब यही युति होती है गजकेसरी योग, अगर बुध राहु का साथ नहीं मिले, तो लाल किताब में बताया कि बुध राहु का साथ मिलते दूध जहर हो, दो मंदा हो, बढ़ के पेड़ को तिलियर काटे, 7 साली न उमदा हो। तो जिसका गजकेसरी योग यहाँ बना हो, यहाँ बुध या राहु बैठे हैं या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो बुध राहु का संबंध बने तो इनको साली के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको अपने घर में ना रखें, नहीं तो फिर जीवन में समस्या रहेगी। खाना नंबर 2 में जब गजकेसरी योग बना होता है तो ये आदमी लाखों हजारों लोगों को मदद करता है, सहारा देता है, आमदन बहुत अच्छी होती है, माँ का सुख सागर बहुत लंबा होता है, खेती जमीन जायदाद जद्दी जायदाद जो भी होगी, पैतृक संपत्ति वो भी मिलती है इनको। जब इनको जरूरत पड़ती है तो ईश्वर जो है इनके ऊपर कृपा करता है, और यह व्यक्ति हजारों लाखों को
सहारा देने की हैसियत का मालिक होता है। जब गज केसरी योग खाना नंबर 2 में शुभ फल दे रहा हो, जो मैंने सूत्र बताया उस आधार पे आपको उसको पता कर लेना है। जब खाना नंबर 3 में गज केसरी योग बना हो तो ये आदमी खुद ही खुशहाल, भगवान, दौलतमंद होता है और अपने भाइयों को भी तारता है। ऐसा व्यक्ति, उनके भाइयों की जो तरक्की होती है उसमें ये अपने कमाई लगाता है और भाइयों को बहुत मदद देता है और उनका घर बार बहुत अच्छा होता है, धन से भरपूर होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती जब खाना नंबर 3 में गज केसरी योग बना हो। जिसकी कुंडली में खाना नंबर 4 में गज केसरी योग होता है तो यहाँ पे बहुत शुभ फल मिलता है। जिसकी कुंडली में बना हो तो जन्म से ही धन का चश्मा निकल पड़े, ऐसा जातक, ऐसा बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उसके बाद उनके घर में बहुत तेजी से तरक्की होती है और माँ बाप हर प्रकार से निहाल हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य थे, उनके सिंहासन को 32 परियां लेके उड़ती थी, मतलब इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। बहुत धन दौलत सुख समृद्धि इनके पास होती है। जैसे बरगद का पेड़ कहा गया है खाना नंबर 4 के गज केसरी योग को। इनका जो छोटा सा बोलते हैं, अगर छोटी सी नाव भी बड़े जहाज का काम करती है। ये आदमी थोड़ा ही प्रयास में इस व्यक्ति को बहुत सारा सुख फल मिलता है, थोड़ी ही मेहनत में इनको बहुत ज्यादा धन और सुख मिलता है। दिल की शांति, मन की सुख शांति इनको बहुत मिलती है क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। ऐसे लोग बड़े उच्च पद पे जाते हैं, बहुत अच्छे पद पे आसीन होते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अच्छा पढ़े लिखा होता है। खाना नंबर 5 में जब यह युति होती है तो बताया कि जब नर संतान, इनके घर में जब संतान, जैसा कि 5वां घर संतान से देखते हैं, जब इनके घर में नर संतान पैदा होती है उसके जन्म के बाद इनकी बहुत तेजी से तरक्की होती है। जिनका सेहत, मान सम्मान, समाज में इज्जत, शोहरत, हर प्रकार से इनका अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है। और जैसा कि 5वें घर से आप समझते हैं कि जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, तो यहाँ पे आदमी को शेयर बाजार में भी, व्यापार में या दलाली में इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। अच्छे पोस्ट पे अच्छे ऑफिसर, अच्छे रैंक के ऑफिसर बनते हैं। खाना नंबर 5 जैसा कि सूर्य का घर है तो सूर्य उनको बहुत अच्छी नौकरी देता है। अब खाना नंबर 6 में जिसका गज केसरी योग यहाँ बना हो, चंद्रमा गुरु की युति हो, तो जैसा बुध और केतु होगा कुंडली में, क्योंकि ये बुध और केतु का घर है, तो अगर बुध और केतु शुभ है कुंडली में, आप देखिए जो मैंने लॉ बताया उस लॉ को भी आपको ध्यान रखना है, सूत्र को ध्यान रखना है। तो अगर गज केसरी योग है और बुध और केतु शुभ है तो उनको अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो वो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इसका उपाय होता है, अगर उनको अच्छा गज केसरी योग शुभ फल ना दे रहा हो तो इनको अस्पताल या कब्रिस्तान में या शमशान भूमि में कुआं लगवाना चाहिए। अस्पताल में पानी की व्यवस्था कर दें कुआं, कब्रिस्तान में कुआं, या शमशान भूमि में कोई नल या कुआं लगवा दें। आप तो कुआं नहीं लगते तो आप वहां पे पानी की व्यवस्था कर दें, नल वगैरह लगवा दें। और बुध आपकी कुंडली में देखें लाल किताब का लॉ वाइज कहाँ बैठा है। मैंने बुध के ऊपर 12 घरों की सीरीज बनाई है, वो वीडियो आप पीछे जाके मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको वहां से अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपका बुध किस घर में बैठा है, तो क्या उपाय करना है, वो भी उपाय आपको करके चलना है जिससे यहाँ गज केसरी योग आपको शुभ फल दे। जब खाना नंबर 7 में बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ गज केसरी योग हो तो यहाँ पे ये अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये शुक्र का घर है और चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के ही शत्रु शुक्र देव है, तो यहाँ पे इतना अच्छा फल नहीं मिलता। तो ये कमीशन एजेंट के काम करें, आढ़त के काम करें, सामान खरीदी बिक्री करें, तुरंत खरीदें और तुरंत उसको बेचें। इस प्रकार से दलाली के काम करने से, आढ़त के काम करने से यहाँ पे इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। कोई भी व्यापार करें, तिजारत करें, उसमें इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। खाना नंबर 8 में जब यही युति होती है दोस्तों, गज केसरी योग यहाँ बना हो तो इनके भाई बहन अच्छे होते हैं। कोई भाई इनको फायदा भी करता है और बाद में कोई भाई इनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे मिला जुला फल अष्टम भाव में मिलता है। ऐसे फल दिखाई देते हैं अष्टम भाव में। लाल किताब में बताया है कि माया दौलत खुद लाख हजारी, इनके पास माया दौलत बहुत होती है, पर भाई बंदे मरवाता हो, चीज मामू से शनि मंगल की मौत जहर भर लाता हो। तो इनको अपने मामा के घर से कोई ऐसे शनि और मंगल की चीजें नहीं लानी चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद इनको जीवन में समस्याएं आती हैं। इसके बारे में बताऊंगा आगे भी। जब खाना नंबर 9 में भाग्य भाव में बृहस्पति के घर में जब यह गज केसरी योग हो जिसकी कुंडली में, तो बहुत अच्छा योग होता है। पानी की बजाय दूध से पले हुए वृक्ष के समान, मतलब किसी पेड़ को हमने पानी की जगह दूध डाल के पाला हो, इनके माता पिता इनको पालते हैं, ऐसा बच्चा जिसके घर में जन्मता है बहुत शुभ योग होता है दोस्तों। ये माता पिता बहुत नसीब वाले हो जाते हैं, उनकी किस्मत खुल जाती है और बहुत पैसा कमाते हैं। ये जातक भी बड़ा होके बहुत सुख में पलता है। तो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उसका इनको बहुत फायदा मिलता है। और इनका उम्र के 23वें साल, 35वें साल, 48वें साल और 59वें साल, उस साल में इनको बहुत तरक्की होती है। ये फिर से दोबारा वर्षफल कुंडली जब आप बनाएंगे, जब फिर से दोबारा वर्षफल में 9वें घर में आते हैं वर्षफल कुंडली में, तो भी इनके घर में धन का दरिया बहता है, बहुत माया दौलत इनके घर पे आती है।
और उस साल इनकी बहुत तरक्की होती है। जैसे कि इनको अचानक से लॉटरी लग जाना, बहुत ज्यादा धन सुख समृद्धि इनके घर में उस इन वर्षों में आती है जो मैंने अभी साल बताए। और मन की शांति, दिल की सुख शांति इनके पास बहुत होती है। माता पिता का सुख लंबा होता है, माता पिता इनको बहुत प्रॉपर्टी बना के देके जाते हैं। ऐसा बच्चा बहुत शुभ होता है अपने घर वालों। और 20 साल तक तीर्थ यात्रा, मतलब हर साल ये धार्मिक यात्राएं वगैरह करते रहते। खाना नंबर 10 में जब यही योग हो और शुभ फल दे रहा हो नेक हालत में, और इससे बताया कि ये आदमी मतलब परस्त होगा, अपनी ही बात को मानेगा, दूसरे की बात को नहीं सुनेगा। यहाँ तक कि बल्कि बाप को भी कह देगा कि मैं खुद ही पैदा हुआ हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो इस प्रकार की सोचने वाला आदमी होगा। कुछ मतलब उखड़े हुए स्वभाव में, रूखा बोलने वाला होगा। और जिस कारण से इनको खून की बीमारी लग जाती है, ब्लड में इनके समस्या आती है, इनेमिया वगैरह हो जाना, तो इस प्रकार से यहाँ बुरा फल देता है। तो इसका उपाय भी बताया कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हो तो यहाँ चौथे घर में सूर्य को पहुंचा है। तांबे का पैसा, साबुत पैसा तांबे का, 27 दिन 22 दिन इसको जल प्रवाह किया जाए रोज एक पैसा लेके, तो यहाँ चंद्रमा गुरु को मदद मिलती है, जिससे कि जातक के जो जीवन में समस्या आ रही है तो उससे उनको बचाव हो जाता है। जिसकी कुंडली में खान नंबर 11 में गजकेसरी योग हो, अपनी किस्मत के लिए यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता। अगर खान नंबर 3 में बुध बैठा हो तब फिर यहाँ पे इनको बहुत बुरा फल मिलता है। अगर यहाँ कोई ग्रह ना हो और गजकेसरी योग यहाँ हो, बुध को नेक कर लेना मददगार होगा। इनका जो है 40 साल के बाद इनका भाग्य अच्छा हो जाता है। करें दुर्गा माँ की उपासना करें, पंछियों की सेवा करें, पंछी घर पे ना पालें, तोता पंछी वगैरह घर पे ना पालें, और छोटी कन्याओं की सेवा करें जो बुध होती हैं। तो इससे यहाँ का गजकेसरी योग जो अगर फल नहीं दे रहा है तो ये शुभ फल देने लगता है। अपने लिए गजकेसरी योग अच्छा नहीं होता, दूसरों के लिए अच्छा होता है। तो अगर ये आपको अपने फेवर में लेना है तो आपको ये जो उपाय मैंने अभी बताया इसको कर लेना है, जिससे इस गजकेसरी योग का फल आपको खुद को मिलने लगे। खाना नंबर 12 में जब ये होती है जो कि यहाँ पे अच्छी नहीं मानी गई है, लड़की जन्म या वक्त हो शादी, माया दौलत घर मंदी हो, जाले लगे घर अक्सर मकड़ी थाली भोजन से खाली हो। इनके घर में आप देखेंगे कि इनके घर का बहुत बुरा हाल होता है, प्लास्टर भी नहीं हुआ रहता, घर में मकड़ी जाले लगे रहते हैं, कबाड़ भंगार भरे रहते हैं। मतलब ये आदमी का जीवन बहुत खराब होता है, इतना बुरा फल व्यक्ति को मिलता है। और अच्छी हालत की आम निशानी बेटा होने से होती है। अगर इनको बेटा हो गया तो वहां से इनका दिन बदल जाता है, तब जाके जीवन में वहां उनको तरक्की होती है। या लड़की का जन्म हो जाए या शादी हो तो फिर माया दौलत नहीं आती, बहुत बुरा हाल होता है और गरीब हो जाते हैं। अगर कुछ हालात अच्छे भी हों, लड़की का जन्म हो जाए, इनकी शादी हो, शादी के बाद इनका धन दौलत घटने लगता है, तो ये बहुत बुरा अशुभ फल देता है। इनके घर में जाले लगे होते हैं, मकड़ी होती है, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। दीवार पे प्लास्टर नहीं, कलर नहीं, रंग रोगन कुछ नहीं रहता, बहुत अशुभ फल यहाँ मिलता है। अगर यहाँ शुभ फल दे रहा हो गजकेसरी योग, राजा जनक की तरह पूरा त्यागी होगा। कितना भी धन दौलत इसके पास हो, यह व्यक्ति उस धन दौलत के ऊपर कोई इसको गर्व अभिमान नहीं होता, त्यागी होता है, योगी होता है व्यक्ति। अगर यहाँ पे गजकेसरी योग शुभ फल ना दे रहा हो तो मैं इसका उपाय भी बताता हूँ दोस्तों। चांदी का कोई भी छोटा सा बर्तन ले और उसको घर के जो जमीन है उसके नीचे खोद के छोटी सी कोई कटोरी हो कुछ हो, उसको वहां दबा देना चाहिए। आगे का आने वाला जीवन उनका अच्छा होने लगता है। अब हम बात करेंगे मंदी हालत कैसे हो जाती है गजकेसरी योग में। आप देखे होंगे कि गजकेसरी योग कुंडली में बना होता है तो भी आदमी बहुत गरीब होता है, जिसे कितना अच्छा बताया गया है। गजकेसरी योग मतलब गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। लेकिन यहाँ पे ये जो बुरा फल देता है, आदमी बहुत गरीब और निर्धन होता है, दरिद्र हो जाता है। अब जैसे गुरु चंद्र की युति आप देखिए कुंडली में कहीं भी हो, उसे बुध देखता हो। बुध कैसे देखेगा, जैसे यहाँ गुरु चंद्र हो, यहाँ से बुध की दृष्टि आ जाए, 7वें घर में युति हो, बुध की दृष्टि आ जाए, और तीसरे यहाँ गुरु चंद्र की युति हो, बुध यहाँ तीसरे घर से यहाँ से दृष्टि दे, यहाँ गुरु चंद्र की युति हो, बुध की दृष्टि यहाँ से इस पे पड़े। बुध की उल्टी दृष्टि एक होती है, बुध 9वें घर में और गुरु चंद्र यहाँ हो, या गुरु चंद्र यहाँ हो और बुध यहाँ से देख रहा हो, या गुरु चंद्र यहाँ हो बुध यहाँ से दृष्टि दे रहा हो, या गुरु चंद्र यहाँ हो बुध यहाँ से दृष्टि दे रहा हो। बुध उल्टी दृष्टि से देखता है, इसकी एक दृष्टि एक्स्ट्रा दृष्टि है, इसको भी आपको ध्यान देना है। गुरु चंद्र यहाँ बैठे हो, बुध यहाँ से दृष्टि दे रहा हो, गुरु चंद्र यहाँ बैठे हो, बुध यहाँ से दृष्टि दे रहा हो। ये जो इस प्रकार से दृष्टि होती है, 8वें में बुध बैठा हो और गुरु चंद्र यहाँ हो, तो ये बुध की दृष्टि 8वें घर की भी दृष्टि जाती है। आपको लाल किताब के दृष्टियों को भी ध्यान देना है। तो ये 35 साल उम्र तक बहुत हालत खराब करके रखता है जातक का। इनको बुध और केतु को नेक कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में देखें कि बुध किस घर में बैठ के कहाँ दृष्टि दे रहा है, तो उसका उपाय करते ही गजकेसरी योग शुभ फल देने लगता है। और जो मैंने लॉ बताए हैं कि 2, 5, 9 और 12वें घर में
बुध शुक्र राहु या शनि बाह्यसित पापी होकर ना बैठा लाल किताब खुला हुआ है, जैसे 1 से 6 में राहु हो, 7 से 12 घरों में केतु हो, तो शनि अशुभ हो जाता है। इस प्रकार से अगर अशुभ होकर शनि बुध शुक्र राहु बैठे हों तो फिर ये मंदा हाल होता है। अब जैसा कि मंदे घरों में बैठे हो, मंदे घरों मतलब 6वें घर, 8वें घर, 10वें घरों में और 12वें घर में, इन घरों में यहाँ पे ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो बहुत गरीब बदनसीब होता है आदमी। मतलब एक प्रकार से बताया कि इनके चेहरे पे आंसुओं के पानी के निशान होते हैं। मतलब इतना गरीब होता है, बहुत निर्धनता होती है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इनको जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत मेहनत के बाद ही कुछ इनको नसीब हो पाता है। कुंडली में गज केसरी होते हुए भी व्यक्ति का बहुत बुरा हाल होता है। इसका मैं उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, इसको आपको फॉलो करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। और जब बृहस्पति या चंद्रमा आमने सामने हो, जैसे कि लग्न में गुरु हो, 7वें घर में चंद्रमा हो, 10वें घर में चंद्रमा हो, यहाँ पे बृहस्पति हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ पे बृहस्पति हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ पे, अगर इस प्रकार से आमने सामने हो तो होता है जब कभी भी, जैसे कि दुश्मन ग्रह की कोई भी चीज, जैसे मकान का सामान, व्यक्ति अगर कोई मकान का सामान खरीद के लाता है, घर पे मकान बनवाता है, या रंग रोगन साजो सामान का सामान लाता है, शादी ब्याह के सामान लाता है, जैसे कि ये शुक्र का सामान हो गया, या ढोलक तबला सितार गिटार बुध का सामान लाता है, या शनि से संबंधित लोखंड सरिया गाटर ये ऐसा कुछ लाता है घर पे, इनके माता पिता के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है। इसके उपाय के लिए काला सफेद पत्थर होता है, लहसुनिया पत्थर जिसे बोलते हैं, हकीक बोलते हैं काला सफेद, उसको इनको अपने गले में पहनना चाहिए लॉकेट बना के। और जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे काला सफेद रंग का आसन रखें, उस आसन पे बैठें, तो ये इनको बहुत सुफल मिलने लगता है। जब ये दृष्टि संबंध से मिल रहे हों और इनका सुफल ना मिल रहा हो गज केसरी योग का। और कुंडली में इस युति को अगर शुक्र देखता है दृष्टि से, आप दृष्टि लाल किताब की दृष्टि को समझें, अगर यह युति गज केसरी योग कहीं भी हो, युति बनी हो और शुक्र उसे देखे, तो शादी के बाद इनका धन बर्बाद होने लगता है, धन की कमी होने लगती है। और जब शनि इस युति को देखता है तो मकान बनाने के बाद बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। ये भी एक लॉ है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और जब शनि मंदा हो, निकम्मा हो, लाल किताब के लॉ मंदा हो, आप देखिए आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, वो वाला वीडियो मैंने चैनल पे बनाया है, मेरे चैनल पे जाके आप उसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप जैसे उसका उपाय करेंगे तो यहाँ पे आपको बृहस्पति और चंद्र का जो गज केसरी योग का फल नहीं मिल रहा वो मिलने लगेगा। जब शनि निकम्मा हो जाता है तो ऐसा आदमी बिना मतलब की उम्मीदें करता है, बिना मतलब के ख्वाब अपने मन में सजाता है, एक प्रकार से नास्तिक होता है, फोकी उम्मीदें, जैसे जो उम्मीदें पूरी ना हो ऐसे ऐसे सपने ख्वाब देखते रहता है, मुंगेरी लाल के सपने समझ जाइए। इस प्रकार से इनकी आशा उम्मीदें कुछ पूरी नहीं होती, सब निराधार होती हैं और ये आदमी बहुत परेशान रहता है जब शनि मंदा बैठा हो कहीं भी। आप देखिए कि शनि मंदा किस घर में फल देता है, गज केसरी योग बहुत बुरा फल उसको दे रहा होता है। तो अगर ये ऐसा उपाय करते हैं, शनि का उपाय करते हैं, तो वहां से इनका जीवन अच्छा होने लगता है। जब गज केसरी योग हो आपकी कुंडली में, राहु बुध का उसके साथ में बैठे हो, या युति में हो या दृष्टि में हो, राहु की दृष्टि या बुध की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि लाल किताब की दृष्टियों से आप मिलान करिए कि कौन सी दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही का हाल खराब हो जाता है। जैसे कि बड़ के पेड़ को कोई तिलियर जो जानवर होता है, छोटे छोटे जो स्याह रंग के काले रंग के जो जानवर, उसको काट के बड़ के पेड़ को खराब कर देते हैं। तो यह योग जो मैं बता रहा हूँ, जब खाना नंबर 2 में यह योग बना होता है तो इनको अपनी साली को घर पे नहीं रखना चाहिए। हर तरह से खराबियां मुसीबतें इनके घर में आएंगी और आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि परेशानी कहाँ से आ रही है। तो इनको साली को अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। जब गज केसरी योग दूसरे घर में होता है और बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, तो यह अगर योग होता है तो इनकी नज़र कमजोर होती है, शनि का भी जो असर मंदा हो जाता है, बुढ़ापे में इनका जो है नज़र कमजोर हो जाती है, मोतियाबिंद आंखों में हो जाना, आंखों में कोई खराबी हो जाना। जब खाना नंबर 3 में यही युति हो और बुरा फल दे रही हो, तो यहाँ तोते घर पे नहीं पालने चाहिए। तोते का ताल्लुक, पंछी परिंदों का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए घर पे, नहीं तो चंद्रमा बृहस्पति दोनों का फल निकम्मा हो जाएगा। तो बुध की अस्या कारोबार रिश्तेदार हमेशा ही आपको खराब फल देंगे। तो घर में वाद्य यंत्र वगैरह बजाना, शंख सीप कौड़ी सितार गिटार मनी प्लांट रबड़ प्लांट तुलसी तोता पंक्षी, ये जो चीजें नहीं रखनी चाहिए। जिसकी कुंडली में खाना नंबर 6 में गज केसरी योग बना हो यहाँ पे और अच्छा फल ना मिल रहा हो, इनके घर पे कोई कुआं हो या कोई नल हो, कोई हैंडपंप वगैरह हो, कुएं का ताल्लुक हो और उसका पानी कोई भी लेके जाएगा
वो लोग भी तबाह होंगे। और जब पानी इनके घर से बाहर जाएगा, अगर पानी को दान करते हैं तो ये भी लोग तबाह हो जाते हैं जब खाना नंबर 6 में गज केसरी योग बना होता है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसका सुफल ना मिल रहा हो तो इनको, जैसा कि मैंने बताया, अस्पताल या कब्रिस्तान या शमशान में नल वगैरह पानी की व्यवस्था करा देनी चाहिए। पानी का दान नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा खाना नंबर 6 के वीडियो में मैंने इसको विस्तार से बताया, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। जब खाना नंबर 7 में यही युति बनती है और यह अशुभ फल देती है, जो मैंने लॉ बताया उस लॉ से अशुभ हो रहा है। उम्र के 6 साल, 12 साल और 24 साल, इस उम्र में इनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। और जैसे इनकी शादी होती है उसके बाद, या जैसे इनकी लड़की पैदा हो इनके घर में, उसके बाद इनके जीवन में बहुत समस्या होती है और धन की कमी होने लगती है। तो धन घटने लगता है, गृहस्थी खराब होने लगती है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं लहसुनिया वाला, वो वाला उपाय आपको कर लेना है। जब खाना नंबर 8 में अष्टम भाव में यहाँ पे यह युति होती है और अच्छा फल ना दे रही हो, बताया कि धन की खातिर उसका भाई उसको मरवा दे, या लड़ाई झगड़े भाइयों से बहुत होते हैं, तो भाई बहन से लड़ाई झगड़े ना करें। और बताया कि ननिहाल से, माता के घर से शनिचर या मंगल की अस्या आना तबाही का सबब होगा। जैसे कि लकड़ी ना लाए, मशीन, सरसों के तेल, जो भी शनि से संबंधित वस्तु है, या मिठाई वगैरह, मंगल से संबंधित वस्तु, शनि और मंगल से संबंधित कोई भी वस्तु अगर व्यक्ति ननिहाल से लाता है, इनके घर में परेशानी चालू हो जाती है। जब खाना नंबर 9 में यही युति हो, अशुभ फल मिल रहा हो, लड़की की कीमत या लड़की का पैसा लेके ना खाएं, तो इनको चाहिए कि लड़की का कोई पैसा ना ले, दान पे गुजारा ना करें, दान वगैरह ना लें ज़्यादा। अगर दान लेंगे तो यहाँ पे लड़कियों से दान लेंगे या लड़कियों से कुछ पैसा कमाना चाहेंगे, तो फिर इनको बहुत बुरा फल मिलता है। मुफ्त में दान वगैरह नहीं लेना चाहिए, बहन बुआ के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उनका हक उनको देते रहना चाहिए। तो यहाँ गज केसरी योग शुभ फल इनको देने लगता है। ऐसे ही खाना नंबर 10 में जब गज केसरी योग बना हो, तो यहाँ पे तो अच्छा फल नहीं मिलता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो भले इनके माँ बाप के पास बहुत धन दौलत सुख समृद्धि हो, इनके घर पे सोने चांदी की ईंटें होते हुए भी आखिरी वक्त में जब इनके माँ बाप मरते हैं तो इस जातक को कुछ नहीं देते। मतलब इसको माँ बाप और पैतृक संपत्ति से कोई विरासत में कोई चीज़ें नहीं मिलती, और ये आदमी देने की जगह मांगने वाला हो जाता है, एक प्रकार से मांग के खाने वाला हो जाता है। जिसमें मैंने बताया था कि इनको जो है तांबे का पैसा, साबुत पैसा तांबे का लेके उसको जल प्रवाह करना चाहिए। 27 दिन 43 दिन को गज केसरी योग शुभ फल देने लगता है दोस्तों। इस प्रकार से आपको निशानियां दिखा। आप देखें खाना नंबर 11 में गज केसरी योग आपका बना है, और तीसरे घर से देखिए, बुध शुक्र या राहु तीसरे में हो, कोई एक हो, बुध हो, शुक्र या राहु हो, तो ये दोनों ही ग्रह कोई फल नहीं देते, बेबुनियाद बताया गया है। 16 साल की उम्र में और चंद्रमा की जो 12 साल की उम्र होती है, ये बहुत बुरा अशुभ फल देते हैं। इनके जो बोलते हैं पिता होते हैं, ये बर्बाद तबाह होते हैं, दुखिया होंगे। तो अगर यहाँ पे बुध बैठा हो तो बहन बेटी बुआओं से अच्छे संबंध रखें। अगर शुक्र बैठा हो यहाँ पे तो अपने गाय की सेवा करें। अगर राहु बैठा है तो अपने नाना नानी की सेवा करें, और ससुराल वालों से लड़ाई ना करें। भंगी को कुछ पैसे जो है खैरात करते रहें, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। पंछियों की सेवा करें। शुक्र है 3 में तो गाय की सेवा करें, और राहु है तो भंगियों को कुछ न कुछ पैसे देते रहें, ससुराल से अच्छे संबंध रखें, तब यहाँ का गज केसरी योग यहाँ को इनको शुभ फल देने लगता है। खाना नंबर 12 में जब यही युति होती है तो यहाँ तो ये बहुत बुरा फल देता है। जैसे ही शादी होती है या इनकी लड़की की पैदाइश होती है, उसके बाद से इनका जो धन दौलत सब कम होने लगता है, धन की कमी होने लगती है। बर्तन वगैरह टूटे फूटे होंगे, मतलब कोई चमक नहीं होगी, कोई शान नहीं होगी, न घर न कपड़े न टूटे हुए खाट वगैरह, मतलब कोई चमक नहीं होगी, एकदम दरिद्र बना के छोड़ देता है। तो इनको क्या करना चाहिए कि घर में चांदी का छोटा सा बर्तन लेके घर के जमीन में नीचे कहीं दबा दें, और यह गज केसरी योग आपको शुभ फल देने लगता है। ये कुछ उपाय थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं। सूत्रों को समझ के आप उसको कुंडली देखना सीखें। इस प्रकार से गज केसरी योग के फल को बड़े आसानी से आप 12 घरों में देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।